जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। आप सभी को आश्विन नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और माता भगवती की कृपा सदा आपके सपरिवार सकुटुंब और हम सभी पर बनी रहे। आज बात करते हैं, चर्चा करते हैं नव दुर्गा सप्तश्लोकी सप्तश्लोकी नव दुर्गा सप्तसती क्यों पढ़ा? सप्तसती अर्थात 700, जिसमें श्लोक और वाच्य मिला के 700 हैं, इसका नाम सप्तसती पड़ गया। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आज हम माता दुर्गा के चरित्र का वर्णन करते हैं और श्रवण करते हैं। आइए बड़े भाव से। दुर्गा सप्तशती हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ है और इसमें भगवती की कृपा के सुंदर इतिहास के साथ ही बड़े बड़े गूढ़ साधन रहस्य भरे हुए हैं। कर्म, भक्ति और ज्ञान की त्रिविध मंदाकिनी बहाने वाला यह ग्रंथ भक्तों के लिए वांछा कल्पतरु है। सकाम भक्त इसके सेवन से मनोभलित होकर दुर्लभतम वस्तु या स्थिति सहज ही प्राप्त करते हैं और निष्काम भक्त परम दुर्लभ मोक्ष को पाकर कृतार्थ होते हैं। राजा सूरत से महर्षि मेधा ने कहा था, तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीं आराधिता सेवनणाम भोग स्वर्गापवर्गदा। क्या कहते हैं महाराज, आप उन्हीं भगवती परमेश्वरी की कृपा शरण ग्रहण कीजिए। वे आराधना से प्रसन्न होकर मनुष्यों को भोग और स्वर्ग और अपुनरावर्ती मोक्ष प्रदान करती हैं। इसी के अनुसार आराधना करके ऐश्वर्य कामी राजा सूरत ने अखंड साम्राज्य प्राप्त किया तथा वैराग्यवान समाधि वैश्य ने दुर्लभ ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की और अब तक इस आशीर्वाद रूप मंत्रमय ग्रंथ के आश्रय से न मालूम कितने आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा प्रेमी भक्त अपना मनोरथ सफल कर चुके हैं। हर्ष की बात है कि जगत जननी माता भगवती श्री दुर्गा देवी जी की कृपा से वही सप्तशती संक्षिप्त पाठ विधि सहित पाठकों के समक्ष पुस्तक रूप में उपस्थित की जा रही है। यह मार्कंडेय जी की कृपा के द्वारा प्रकाशित हुई और ब्रह्म पुराणांक के द्वारा प्रकाशित हुई है। इसमें इसका पाठ करने से जिस मन की इच्छा का हम संकल्प ले लेते हैं, जो हमारी मन की इच्छाएं हैं, रोग, कष्ट, भय, विद्या प्राप्ति, धन की प्राप्ति, व्यापार के लिए वृद्धि, अन्य हम कोई भी अगर संकल्प लेते हैं, उस संकल्प को माँ भगवती की कृपा से वह संकल्प सिद्ध हो जाता है। और आइए माता भगवती का हम श्रवण करते हैं, चरित्र का श्रवण करते हैं। बतला रहे हैं इसमें क्या क्या है। कवच, अर्गला, कीलक, 3 स्वरूप। जैसे हमारा शरीर दिया है भगवान ने और उसमें हम कवच स्वरूप में जैसे वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार कवच, अर्गला और कीलक तीनों का पाठ अति आवश्यक है। शापोद्धार किया जाता है और वैदिक तांत्रिक रात्रि सूक्त दिए हैं और देव अथर्वशीष दिए हैं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दिया है और श्री दुर्गा द्वात्रिशन्नान माला इसका जाप किया जाता है और श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र दिया है और श्री दुर्गा मानस पूजन दिया है और देव्य अपराध क्षमा स्तोत्र दिया है और नवारण विधि से हम नव दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। आइए आज माँ भगवती का चरित्र का श्रवण करते हुए सप्तश्लोकी का श्रवण करते हैं। शिववाच ओम नमश्चंडिकाये। शिववाच
देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलो हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्युवाच शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेष्टसाधनं मया तते तवेव स्नेनाप्यम्बिका श्रुति प्रकाशते। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रश्च नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। इस प्रकार हम विनियोग को छोड़ते हैं और उसके बाद सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करते हैं। आज हम आपको हिंदी में चरित्र को श्रवण कराएंगे जो आपके जल्दी समझ में आ जाए। माता की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। आदिशक्ति जगत जननी की का ध्यान करते हुए शिव जी बोले हैं, हे देवी तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी जी ने कहा, हे देव आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह मैं तुम्हें बतलाऊंगी, ध्यान पूर्वक सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम इस दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र के ऋषि जो है नारायण है, अनुष्टुप छंद है और श्री महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। और श्री दुर्गा जी की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ इनका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हट देती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रा और भय हरने वाली हैं। आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द रहता है। नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली हो, कल्याणदायिनी हो, शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली हो, शरणागत वत्सला हो, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली हो, तुम्हें मेरा नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। हे देवी तुम प्रसन्न होकर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है और तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी तुम इसी प्रकार तीनों लोगों को समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारी शत्रुओं का नाश करो। ओम दुर्गाये नमः। यह सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ है। अब दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्र आपको श्रवण कराते हैं। ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणस्य कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत्सति। श्री शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमलानने माता पार्वती का अभिवादन कर रहे हैं। किस प्रकार? कमलानने। अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूं और ध्यान पूर्वक सुनना। जिसके प्रसाद अर्थात पाठ या श्रवण से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। वह कौन से नाम है आपको संस्कृत में ही श्रवण करा देते हैं और हिंदी में भी आप साथ साथ समझ जाएंगे। सतनाम प्रवस्यामि शृणस्य कमलालने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत्सति। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्यात नेत्रा शूलधारणी विनाकधारणी चित्राचंड घंटा महातपा मनोबुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिताचितिः सर्वमंत्रमयी सत्या सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भावनी भाव्या भव्या भव्या सदा गति शांभवी देवमाता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशनी अपर्णानीक वर्णा च पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधाना कलमंजीर रंजनी
अमे विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुरसुंदरी वंदुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा च वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृति विमलोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशंभसुंभरणी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटवहंत्री च चंडमुंड विनाशनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेक शस्त्रहस्त्रा च अनेकास्त्रधारिणी कुमारी च कन्या च केशोरी युवती यति प्रौढ़ा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी यदम प्रभटे नित्यं दुर्गानां सतासकं नासाध्यं वितते वितृश्लोकेषु पार्वती धर्मधान्यं सतं जायां हेमस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन् मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तुं ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् परया भक्ता पठेनाम सताष्टकं तस्य सिद्धिर्भवेद्देवी सर्वैश्वर्यैरपि राजानो दास्तां यान्ति राजस्त्रिमवाप्नुवात् गोरुचलनक्तकङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विलिख्यन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धार्यते पुरारी भौमावस्यां निशामग्रे चन्द्रे सद्विषां गते विलिख्य प्रपठे स्तोत्रं स्वभवे सम्पदां पदं श्रीविस्तृता सारतान्त्रे दुर्गाष्टोत्तरनाम स्तोत्रम। इस प्रकार दुर्गाष्टोत्तर नाम का हमने पाठ किया। यह धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति को प्रदान कर देता है। अब हम पाठ विधि प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम ओम ऐं आत्मतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, इस प्रकार हम आचमन करते हैं। ओम ह्रीं विद्या तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिव तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। उसके उपरांत संकल्प लेकर मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए मन की इच्छाएं माँ भगवती के चरणों में समर्पण कर कर हम पाठ का श्रवण करते हैं। और आप भी अपना संकल्प मन में इच्छित संकल्प लेकर माता दुर्गा का चरित्र का श्रवण करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लां क्लीं चंडिका देव्यै शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेतः प्रतास्पताम्। ध्यात्वा देवीं पंचपूजां कृत्वा योन्यां प्रणम्य च आधार स्थापि मूलेन स्थापि तत्र पुस्तक को प्रणाम करके, ग्रंथ को प्रणाम करके हम पाठ विधि प्रारंभ करते हैं। ओम क्लीं श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत्संजीविनी विद्ये मृत्युत्थापयोत्थापाय क्लीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। ओम श्रीं श्रीं क्लीं ओम ऐं हुं ऐं शोभाय मोभाय उत्कीलय 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 ठंग ठंग। इस प्रकार साप विमोचन मंत्रों का पाठ करने के उपरांत इत्येवं हि महामंत्रान् पठित्वा परमेश्वर चंडी पाठम दिवारात्रो कुर्यान् देव न संशयः। अब हम माता देवी भगवती का देवी कवच का श्रवण करेंगे। अथ देव्या कवचम, छंद लेंगे, पहले विनियोग लेंगे। अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मार्षि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवतांगन्या शोक्तमातरो बीजं देवबल देवतास्तत्वं श्री दुर्जगदम्बा प्रीत्यर्थे सरस्वती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंडे उवाच यद्गुह्यं परमलोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कश्चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। ब्रह्मोवाच मैं चंडिका देवी को नमस्कार करता हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और मैं जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मन, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो और देवी की 9 मूर्तियों का पूजन करते हुए, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है, नवदुर्गा का स्मरण करते हुए, 9 स्वरूपों का स्मरण करते हुए उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम जो है क्या बतलाया है?
प्रथम दिवस हम जब पूजन करते हैं तो प्रथम नाम, जैसे आज प्रथम नवरात्रि है तो क्या बोलते हैं, प्रथमम शैलपुत्री च, माता शैलपुत्री के नाम से पूजन किया जाता है। दूसरी मूर्ति का नाम क्या है, दूसरे दिन का जो नवरात्रि रखते हैं उस दिन जो दूसरी प्रतिमा है, जो दूसरा अवतार है माता का, उसका नाम क्या है, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी माता ब्रह्मचारिणी का नाम से हम श्रवण करते हैं, पूजन करते हैं। और तीसरा नाम चंडघंटा, चंद्रघंटा तीसरा नाम। इसी प्रकार चौथी मूर्ति का नाम कुष्मांडा, पांचवी मूर्ति का नाम स्कंध माता, और छठे स्वरूप का क्या नाम है, कात्यायनी है, और सातवें का कालरात्रि है, और आठवें का स्वरूप महागौरी है, और नव दुर्गा सिद्धिदात्री। 9 दिन जो है सिद्धिदात्री माता से हम उन स्वरूप का पूजन करते हैं। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा हुआ हो, विषम संकटों में फंस गया हो, तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उनके ऊपर कोई अगर विपत्ति नहीं दिखाई देती है, उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया हो उनका निश्चय ही अद्भुत है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होकर होती है, और वाराही भैंसे पर सवारी करती है, और इंद्री का वाहन ऐरावत है, और वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, और माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का वाहन मयूर है, और भगवान विष्णु की प्रिय तमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान होती हैं, हाथों में कमल धारण किए हुए हैं, और वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण रखा हुआ है, और ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है, और इसी प्रकार सब प्रकार के आभूषण से विभूषित होकर इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। और इनके सिवा भी बहुत सी देवियां हैं, अन्य और देवियां भी हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त होकर नाना प्रकार के रत्नों से वह सुशोभिमान हो रही है, सुशोभित हो रही है। और ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है, और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मुसल केटक और तोमर परशुद्धा पाशकुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सार्ग धनुष अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती रहती हैं, और दैत्यों के शरीर का नाश करती हैं, और भक्तों को अभयदान देती हैं, और देवताओं का कल्याण करना यही इनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप अत्यंत घोर पराक्रम महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें मेरा नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है, और शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली हे जगदम्बिके मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें, अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण में वाराही और नैऋत्य कोण में खड्गधारणी मेरी रक्षा करें, पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें, और उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारणी देवी रक्षा करें, और ब्राह्मणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें, और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। और इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से रक्षा करें, विजया पीछे से रक्षा करें, वाम भाग में अजिता रक्षा करें, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें, और उद्योतनी शिखा की ओर से रक्षा करें। उमा मेरी मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें, ललाट में मालाधारी रक्षा करें। यशस्विनी देवी मेरी भौहों की रक्षा करें, और भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों में यमघंटा रक्षा करें, और दोनों नेत्रों में मध्य भाग शंखनी और कानों में द्वार वासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांकरी कानों में मूल भाग में रक्षा करें, और नासिका सुगंधा और ऊपर की ओठ में चर्चिता देवी रक्षा करें, और नीचा ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती रक्षा करें। इस प्रकार कौमारी दांतों की रक्षा करें, और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें, और चित्रघंटा गले की रक्षा करें, और घंटी महामाया
तालु की रक्षा करें और कामाक्षी ठोंडी की रक्षा करें। सर्वमंगल्या मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में रक्षा करें और धनुधरी पृष्ठवंश में मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ के नली के ऊपर नलकुबरी रक्षा करें और दोनों कंधों में खड्गनी मेरी रक्षा करें। मेरी भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें और दोनों हाथों में दंडनी रक्षा करें। अंगुली अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें और कुलेश्वरी कुक्षी पेट की रक्षा कर महादेवी दोनों स्तनों की रक्षा करके शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में रक्षा करें। शूलधारणी उदय में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग में गुह्येश्वरी और पूतना कामिनी लिंग का महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यांचली घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें और अनारसिंगी दोनों घुट्टियों की रक्षा करें और चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्रीदेवी पैरों की अंगुलियों में तलवासिनी पैरों की तलवों में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टकराली देवी नखों की ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियां छिद्रों के और कोवेरे की त्वचा की बागेश्वरी की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी और मूलाधार आदि कमल कोशों की पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें जिसकी कृपा किसी भी अस्त्र भेदन नहीं हो सकता है। ऐसा अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरी वीर की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की रक्षा करें। धर्म धारणी देवी मेरी अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरी प्राण की रक्षा करें। अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरी प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें। सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण रक्षा सदा नारिणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें और चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरी गोत्र की रक्षा करें और चंडिके तुम मेरी पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें तथा भैरवी पत्नी की रक्षा करें और मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें और सब ओर व्याप्त करने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों के रक्षा करें। हे देवी जो समस्त कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित है क्योंकि तुम विजयशालिनी हो पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे और कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाला विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है और वह पुरुष कवच के सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है और वह तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। और देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ कर लेता है। वह देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं वह अपमृत्यु से रहित होकर 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। उसको अकाल मृत्यु अथवा अग्नि जल बिजली एवं सर्प आदि से होने वाली अपमृत्यु नहीं होती है। मकड़ी चेचक कोढ़ आदि इत्यादि संपूर्ण व्याधियों को नष्ट हो जाती है और कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष यह सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता है। इस प्रकार इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने आविचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब
इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर वह मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि डाकिनी, साकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलबली भयानक डंकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए अपने हृदय में कवच धारण रहने पर भी वह उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है और यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति के विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। जो पहले कवच का पाठ करने उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है और फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त कर लेता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ होता है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और वह कल्याणमय शिव के साथ आनंद होकर आनंद का भागी हो जाता है। यह किसकी महिमा है, किसका चरित्र सुनाया? देवी कवच का चरित्र सुनाकर इसकी महिमा का बखान किया है। अब अर्गला स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती का अर्गला स्तोत्र का आपको श्रवण कराते हैं। अस्य ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णुर्षि अनुष्ठुप छंदः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकाय मार्कंडेयवाच जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम चंडिका देवी को मेरा नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें मेरा नमस्कार है। और मधु और कैटब को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें मेरा नमस्कार है। और तुम में मुझे रूप आत्मस्वरूप का ज्ञान दो। जय मोह पर विजय दो, यश मोह विजय तथा ज्ञान प्राप्ति रूप यश दो। और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। तुम रूप दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध, चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम यश दो, रूप दो, काम क्रोध और शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम मुझे क्या दो? रूप दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्तिपूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वथा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, यश दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध और शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो और रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं, उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मेरी कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो,
काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिका देवी और शत्रु असुर दोनों की अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं और तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजन के विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्पण दलन करने वाली चंडिके, मुझ शरणांगत को रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित 4 भुजाओं वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडों वाली दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर में तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जब संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है, साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। आज हमने अर्गला स्तोत्र का पाठ कर लिया है। अब कीलक स्तोत्र का पाठ करते हैं और कीलक स्तोत्र का पाठ करने के बाद हम प्रथम अध्याय और प्रथम चरित्र, द्वितीय चरित्र, इस प्रकार 13 चरित्र होते हैं, उनका श्रवण हम नित्य प्रति करते रहेंगे। और आप अभी कीलक स्तोत्र का पाठ करेंगे। अस्य श्री कीलक मंत्र से ऋष्यनुष्टुप् श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थमस्ति दुर्गा पाठेन विनियोगः। नमश्चंडिकायै मार्कंडेय उवाच। चंडिका देवी को मेरा बारंबार नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है और तीनों वेद ही जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को मेरा बारंबार नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है और अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र का संपूर्ण से जान लेना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों की जप में जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से जो ही देवी की स्तुति करते हैं और उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं, उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारणी कर्म सिद्ध हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तु भी सिद्ध होती है। और लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया और सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती है, किंतु अन्य मंत्रों से जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया
उन्हें यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाले पुरुष भी यदि सरस्वती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर लें तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याणकारी भागी हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तथा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर माता भगवती प्रसन्न हो जाती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं होती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र की कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र को प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण करके पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही सिद्ध का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है और सर्वत्र विचरने रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता है। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता है और देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता है उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ ही भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी माता का प्रसाद का ही फल होता है। अतः इस कल्याणमयी स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए, इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बिका माता की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते हैं। इसलिए हमने कवच, अलगला, कीलक का पाठ अति अवश्य नित्य करना चाहिए, जितना हो सके उतना करना चाहिए। इससे माता भगवती की कृपा हमारे घर में बनी रहती है। और इस प्रकार आज हमने आपको कवच, अर्गला, कीलक स्तोत्र का पाठ का श्रवण कराया है, हिंदी में श्रवण कराया है और कभी सो अवसर मिले तो आपको संस्कृत में अवश्य श्रवण कराएंगे। मेरा विचार था कि एक बार हिंदी में आपको श्रवण कराएं, जिससे सभी साधकों के, सभी भक्तों के थोड़ा समझ में आ जाए, सरलता हो जाए। और वैसे इसका पाठ संस्कृत में ही माना जाता है। जब हम सप्तशती का पाठ करते हैं तो संस्कृत में ही इसका पाठ होता है। इस प्रकार मैंने आपको इन कवच, अर्गला, कीलक का स्तोत्र का पाठ का श्रवण कराया है और सप्तलोकी दुर्गा का पाठ का श्रवण कराया है और दुर्गा स्तोत्र शतनाम जो उनके 100 नाम हैं उनका श्रवण कराया है संस्कृत में। अब मैं आशा करता हूँ यह वीडियो के माध्यम से जो मेरा संदेश आज आपको मिला है, माता भगवती की कृपा हम सब पर बनी रहे। और मैं आगे दूसरी वीडियो में अपनी आपको निरंतर वीडियो में डालते रहूँगा, प्रयास करूँगा और उसमें माता भगवती का चरित्र आपको सुनाते रहूँगा। आप सुनते रहिए, भगवत कृपा हम सब पे बनी रहे। जय माता दी, जय माता दी, जय जय माता दी।